तो इसलिए नेपाल की तरह जलने लगा भारत का लद्दाख। जेनजी जनरेशन के बेकाबू होने के पीछे ये है सबसे बड़ी वजह। हर तरफ मच गई चीख पुकार। बीजेपी दफ्तर को पूरी तरीके से फूंक डाला। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज पेपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ दिन पहले नेपाल के अंदर एक प्रोटेस्ट देखने को मिला था जिसका नाम था जेनजी प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट कोई शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट नहीं था। इस प्रोटेस्ट में हर तरफ चीख पुकार, आगजनी और मौतें दिखाई दे रही थी। नेपाल की जेनजी जनरेशन ने 2 ही दिन के अंदर नेपाल को पूरी तरीके से फूंक डाला था। करोड़ों अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ था। सरकार को पूरी तरीके से पलट कर रख दिया था। यानी कि नेपाल में एक सिर्फ जनरेशन ने ही पूरी सरकार को हिला कर रख डाला था। और अब वही चिंगारी भारत तक आती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, क्योंकि भारत के लद्दाख में कुछ हुआ ही ऐसा है। लद्दाख में हर तरफ इस वक्त आगजनी और चीख पुकार देखने के लिए मिल रही है। और ये चीख पुकार और आगजनी किसी और ने नहीं बल्कि जेनजी जनरेशन ने ही मचाई है। जेनजी जनरेशन अचानक से हजारों की तादाद में युवा लद्दाख की सड़कों पर उतरे और फिर हिंसक प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है इस प्रदर्शन के दौरान। बीजेपी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया है। और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। आपको बता दूं कि साल 2019 में यानी कि 4 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया गया था। उसे केंद्र शासित राज्य बना दिया गया था। लेकिन जम्मू कश्मीर को विधानसभा वाला केंद्र शासित राज्य बनाया गया था, जबकि लद्दाख से भी पूर्ण राज्य का दर्जा छीना गया और लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित राज्य बनाया गया। और दावा यह किया गया था कि बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित राज्य बनाने का जो मायने हैं वो ये है कि लद्दाख को सीधे दिल्ली से ऑपरेट किया जाएगा। और दिल्ली से ऑपरेट करने की वजह से लद्दाख के युवाओं को धड़ाधड़ नौकरियां मिलेंगी, लद्दाख को बहुत फायदे होंगे, रोजगार मिलेंगे और बहुत सारे वादे ऐसे किए गए थे। लेकिन 4 साल से जो युवा बड़ी शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, जो एक्टिविस्ट इस प्रदर्शन को कर रहे थे, उनका नाम है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक के साथ कुछ लोगों ने मिलकर इस प्रदर्शन की शुरुआत की थी, यानी कि भूख हड़ताल की शुरुआत की थी। तो कई दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और इन लोगों की हालत और ज़्यादा ख़राब होती गई भूख हड़ताल की वजह से, 2 लोगों की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी। और इस गंभीर हालत की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और इसके बाद जब युवाओं ने ये चीज़ देखी, लद्दाख की यूथ जनरेशन ने ये चीज़ देखी, तो उनसे रुका नहीं गया। उन्होंने हिंसक प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और अब ये हिंसक प्रदर्शन इतना ज़्यादा हिंसक हो चुका है कि हर तरफ लद्दाख में सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार और आग देखने को मिल रही है। देखते ही देखते लद्दाख में इतनी ज़्यादा हिंसा फैल गई है कि कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। और बीजेपी के दफ्तर को आग के हवाले भी कर दिया गया है। और अब लद्दाख की जेनजी जनरेशन सरकार को कोसती हुई नजर आ रही है। ये जनरेशन कहती हुई नजर आ रही है कि 4 साल से हम रोजगार का इंतजार कर रहे हैं, 4 साल से हम नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ना हमें नौकरी मिल रही है और ना ही हमारे राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा रहा है, बल्कि हमें सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। अब हम बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं है। जबकि ये जो एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम सोनम वांगचुक है, इनका क्या कहना है आप सबसे पहले ये सुनिए। 35 दिन के अनशन पे बैठे थे, उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई। और फिर युवा पीढ़ी हज़ारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर, लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेनजी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं। एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे, तो ये हमारा रास्ता नहीं है। तो दोस्तों सुना आपने
कैसे सोनम वांगचुक भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो सरकार ने दावे किए थे, जो सरकार ने वादे किए थे, वो अपने वादों पर खरी नहीं उतरी है। इसलिए यूथ के अंदर गुस्सा देखने को मिल रहा है। ना ही पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ना ही यूथ को नौकरी दी गई, और ना ही कुछ ऐसा दिया गया जिससे वहां के युवाओं में खुशी आ सके या फिर वो कुछ कर सके। सरकार ने जितने भी दावे किए हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं और अब ये गुस्सा युवाओं में देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन साथ में सोनम वांगचुक ने ये भी कहा है कि जो हिंसा हो रही है ये पूरी तरीके से गलत है। अगर ये जनरेशन हिंसा का जो रास्ता है उसे पकड़ रही है तो पूरी तरीके से गलत कर रही है, क्योंकि इतने दिन से जो हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं वो हम इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि सरकार तक हमारी आवाज़ आसानी से पहुंच सके। और अब इस प्रदर्शन में हिंसा का इस्तेमाल किया जाएगा तो हमारी ये जो इतने दिनों की मेहनत है ये पूरी तरीके से खराब हो जाएगी, क्योंकि जब हमने हिंसा का रास्ता नहीं चुना तो लद्दाख की यूथ जनरेशन क्यों हिंसा का रास्ता चुनती हुई नजर आ रही है। लद्दाख के लोगों की तरफ से जो 4 सबसे बड़ी मांगे की जा रही हैं उसमें सबसे पहले आता है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, और जो दूसरी मांग है वो ये है कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची के तहत दर्जा दिया जाए, और जो तीसरी मांग है वो ये है कि लेह और कारगिल को संसद में अलग अलग सीटें दी जाएं, और जो चौथी मांग है वो है लद्दाख की जनजातियों को आदिवासी का दर्जा मिले। ये सारी मांगों को लेकर अब युवा सड़क पर उतर चुके हैं, हर तरफ आग लगा रहे हैं और हिंसा का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य दिलाने की मांग कई सालों से हो रही है, लेकिन ये सब शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था। अब अचानक से ये हिंसा कैसे फैल गई है? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है जो अभी दिखाई नहीं दे रही है? क्या इसके पीछे कोई प्री प्लान्ड चीज़ है जिसने युवाओं के अंदर इस तरीके का जोश भरा है? ये नेपाल से जो निकल कर आया है प्रोटेस्ट, एक तरीके से जेंजी प्रोटेस्ट, वो लद्दाख तक पहुंच चुका है, और कहीं ऐसा ना हो देखते ही देखते चिंगारी बहुत बड़ी आग बन जाए। इसलिए ये आग बने इससे पहले इस चिंगारी को रोकना होगा, सरकार को कुछ करना होगा। और आप क्या सोचते हैं इस प्रोटेस्ट पर? आप क्या सोचते हैं जो लद्दाख में हो रहा है ये सही है या फिर पूरी तरीके से गलत है? इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय मेरे साथ साझा करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर। तो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे, उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई, और फिर युवा पीढ़ी हज़ारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बरास था, एक तरह का जेनजी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोज़गार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें।